नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। सिक्किम में कोविड-19 के प्रकोप को कम करने के लिए सिक्किम सरकार के द्वारा आज से राज्य के प्रवेश द्वार रंफू में रैपिड एंटीजन टेस्ट परीक्षण का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर सिक्किम सरकार के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की गति को रोकने के लिए आज से राज्य के प्रवेश द्वार रंफू में रैपिड एंटीजन परीक्षण शुरू कर दी गई है। उक्त परीक्षण राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की जाएगी। आज मुख्यमंत्री पीएस गोयल ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर एम के शर्मा की विशेष उपस्थिति रही थी। आपको बता दें कि एंटीजन टेस्ट आज तक के उपलब्ध हुए कोविड-19 कोरोना वायरस के टेस्टिंग सबसे सहज और जल्द माना जाता है, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने मान्यता प्रदान की है। यह टेस्टिंग समय 15 से 30 मिनट के अंदर रिपोर्ट बता देती है। इस प्रकार सिक्किम देश के अग्रणी राज्य में से एक बन गया है जिसने एंटीजन परीक्षण शुरू किया है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी व उसके आसपास के कई इलाके जलमग्न। भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी व उसके आसपास के कई इलाके जलमग्न है। शहर के कुछ निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने की खबर है। इधर लगातार बारिश के कारण शहर के छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सभी नदियां उफान पर है। शहर के बीचों बीच बहने वाली महानंदा नदी भी उफान पर है। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जम जाने से लोगों को यातायात करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के इलाके के लोग काफी आतंकित है। लॉकडाउन इलाके में पुलिस का अभियान लगातार है जारी। सिलीगुड़ी शहर में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर के 9 वार्डों में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से इन वार्डों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के तीसरे दिन आज शनिवार को भी पुलिस ने इन इलाकों में वाहन चालकों से पूछताछ जारी रखी। इसके साथ ही बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों व बिना मास्क पहनने वाले लोगों की धरपकड़ जारी है। भारी बारिश में भी पुलिस कर्मियों ने इन इलाकों में लॉकडाउन को सफल कराने की मुहिम में जुटे रहते देखा गया। लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में प्रधान नगर थाने की पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन कुछ लोग स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। आज शनिवार को सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधान नगर थाने की पुलिस निगरानी कर रही है। इस बीच सिलीगुड़ी के प्रधान नगर इलाके में कई लोग बिना मास्क के निकले थे। ऐसे 4 लोगों को प्रधान नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। काली मंदिर में पूजा करने के बाद कार्यकारी सभापति के रूप में नूरजहां बेगम ने शुरू किया अपना काम। जलपाईगुड़ी जिला परिषद की पूर्व सभापति नूरजहां बेगम आज जलपाईगुड़ी के पांडापाड़ा स्थित काली मंदिर में पहुंची और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद आधिकारिक रूप में कार्यकारी सभापति का काम शुरू किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह मां का आशीर्वाद लेने आई थी ताकि अपने कार्य और दायित्वों का निर्वाह अच्छी तरीके से कर सके और साथ ही आम लोगों की सेवा लगातार करती रहे। দিক থেকে আমরা আজকেও আমরা এখান থেকেই শুরুয়াতটা করছি। প্রথম মায়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করলাম যে করুণামুক্ত সমাজ গড়ে উঠুক এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ আমরা মিলেমিশে শান্তিতে যাতে বসবাস করতে পারি এই প্রার্থনা করা হলো। আর আজকে আমরা এখানে শুরুয়াতের আগেই আমরা মায়ের কাছে এটাও প্রার্থনা করলাম যে আমাদের দলের নতুন এবং পুরানোদেরকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানিয়ে আমরা দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাতে মমতা ব্যানার্জির হাত শক্ত করতে পারি, তাই শক্তিশালী যাতে সংগঠন করতে পারি, সবাই মিলেমিশে প্রার্থনাও আছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ
साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Inner Wheel Club of Gangtok presents online classes, skill-based English learning. They also provide dance classes which includes Kathak, Odissi, classical, semi-classical and folk dance. The club also offers online abacus classes. For further details, please contact Sunita Kiran 9733178176. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ SFI व DFI का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ वामपंथी संगठन SFI व DYFI की ओर से शनिवार को जलपाईगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया गया। आज सुबह दोनों संगठन के सदस्य शहर के कदमतला मोड़ में सड़क किनारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रेलवे के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखे। विरोध प्रदर्शन में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इन लोगों ने केंद्र सरकार के एक एक कर देश की सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। SFI व DFI के नेताओं ने कहा केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वे लोग आंदोलन जारी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ आवाज भी उठाई। वहीं SFI ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर आपत्ति जताते हुए इसके खिलाफ अपनी बातें रखी। शिक्षक कर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क और ग्लोव्स देने की मांग में पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति ने रायगंज BDO को सौंपा ज्ञापन। राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सरकारी विद्यालय में बच्चों के मिड डे मील का भोजन उनके अभिभावकों को दिया जा रहा है, लेकिन देखने में यह मिल रहा है कि जो शिक्षक कर्मी मिड डे मील का भोजन दे रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है, यहाँ तक कि उनके हाथ में ग्लोव्स भी नहीं है। इससे कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंग तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति ने आज शनिवार को रायगंज के BDO को ज्ञापन सौंपा और मांग की गई है कि शिक्षक कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए ताकि शिक्षक कर्मी इसको पहनकर अभिभावकों को मिड डे मील वितरित कर सके। आज BDO को ज्ञापन देते समय पश्चिम बंग तृणमूल प्राथमिक शिक्षा समिति के सभापति गौरांग चौहान, अनूप बसक, कालूपाल, दिनेश सिन्हा आदि उपस्थित थे। सभापति गौरांग चौहान ने कहा कि उत्तर दिनाजपुर जिले और रायगंज में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मांग की है कि शिक्षक कर्मियों को भी मास्क, ग्लोव्स आदि उपलब्ध कराई जाए। হ্যাঁ, আমরা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আজকে রায়গঞ্জ BDO অফিসে এসেছি। তার কারণ হচ্ছে দুটো কারণ রয়েছে। আমরা জানতে পারলাম যে উত্তর দিনাজপুর জেলায় 10 এবং 11 তারিখ অতি ভারী বৃষ্টি, তারপরে আবার লকডাউন আজকে 5টা থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, কিছু কিছু কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে। তো আমরা এই অবস্থায় আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যে এই রায়গঞ্জ ব্লকের বেশিরভাগ স্কুলগুলোতে চাল, ডাল, আলু প্যাকেটিং রাজ্য সরকারের নির্দেশ যে ছিল 6 তারিখ থেকে দেওয়ার, সেই অনুযায়ী প্যাকেটিং হয়ে গেছিল। জেলা প্রশাসন 8 তারিখ থেকে অর্ডার করেছিলেন যে দেওয়া হবে, তারপরে সেটাকে চেঞ্জ করে স্যানিটাইজার দেওয়ার জন্য 10 তারিখ থেকে করলেন, কিন্তু এখনো স্কুলগুলোতে স্যানিটাইজার গিয়ে পৌঁছায়নি। তো এই জন্য আমরা বলতে চাওয়া একটাই যে স্যানিটাইজার যদি পরে আসে তাহলে সেটা হোক,
হোক, কিন্তু চাল ডাল আলু অতদিন ধরে পড়ে থাকলে পচে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া একটা অভিভাবকদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, মমতা ব্যানার্জির সম্বন্ধে, সরকার সম্বন্ধে বাজে মনোভাব তৈরি হচ্ছে শিক্ষকদের মধ্যে। তা আমরা এই জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে আসা যে আমরা জানানো শিক্ষকদেরকে যে আপনারা প্রশাসনের কাছেও আসা যে চাল ডাল আলু যদি স্যানিটাইজার দেরিও হয় তাহলে চাল ডাল আলুর প্রক্রিয়াগুলো দিয়ে দিক, আর না হয় দিয়ে এবং পরবর্তীতে স্যানিটাইজার যেদিন যাবে সেদিন একটু দিয়ে দেওয়া যাবে হবে, এইটা একটা বলা। আর আমরা জানতে পেরেছি যে একদম পর্যাপ্ত পরিমাণও স্যানিটাইজার কিন্তু সব পৌঁছায় নাই, অল্প সংখ্যায় হয়তো আজকে বিকেলের দিকে ঢুকতে পারে। তো যেগুলো যে স্কুল পাবে না তারা কি অপেক্ষা করতে থাকবে? কালকে যদি বৃষ্টির মধ্যে যদি জল ঢুকে যায় তাহলে গ্রামবাসীরা সেই স্কুলের মধ্যে ঢুকে যাবে, ঢুকে গেলে পরে সেই চাল ডাল নিয়ে নিতে পারে বা নাও নিতে পারে, অথবা চাল ডাল বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আলু পচে যেতে পারে। আলুর রেট হচ্ছে 22 টাকা দেওয়া আছে, কিন্তু এখন বাজারে 30 টাকা করে আলু। তাহলে এই যে এত পরিমাণ যে অর্থনৈতিক বোঝা শিক্ষকদের উপরে চেপে যাচ্ছে, এই জন্যই আজকে আমরা বিডিও সাহেবের কাছে জানাতে আসা এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার সব বিডিও সাহেবকেই আজকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে স্যানিটাইজার পরে আসুক এবং চাল ডাল যেন আলু দেওয়াটা হয়। এই বিষয়ে আমাদের জেলা সভাপতি কানাইয়ালা লাগানোয়ালাকেও আমরা জানিয়েছিলাম, উনি ডিএম সাহেবের সাথেও কথাও বলেছেন। কানাইয়ালা লাগানোয়ালা সাহেব আমাদের জেলা সভাপতি জানিয়েছেন যদি স্যানিটাইজার দেরিও করে আসে তবু আজকে যেন চাল ডাল কালকে থেকে দেওয়াটা করুক, পরবর্তীতে স্যানিটাইজারটা দিয়ে দেবে। তাছাড়া উপায় নাই, এতদিন পরে থাকতে থাকতে টিচারটা বিপদের মধ্যে রয়েছে। एक ही रात में 3 दुकानों में चोरी से हड़कंप। सोने की दुकान, मोटर गैरेज व किराने के दुकान में चोरों ने बनाया निशाना, व्यवसाय आतंकित। जांच की मांग। कूच बिहार जिले के तूफानगंज में एक ही रात 3 दुकानों में चोरी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार कल रात तूफानगंज 1 नंबर ब्लॉक के नागकाटी ग्राम पंचायत के बाईताला इलाके में किराने की दुकान की दीवार तोड़कर चोरों ने दुकान के अंदर रखे सामान चुरा लिए। वहीं दूसरी ओर देवरचाई मोड़ इलाके में सोने की दुकान एवं मोटरसाइकिल गैरेज में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि कल रात चोरों ने सोने की दुकान के सामने बने टीने की झड़प को काटकर दुकान के अंदर घुसे और नगदी समेत सोने व चांदी के गहने अपने साथ लेकर चलते बने। दुकान का मालिक दीपक रॉय ने बताया कि शुक्रवार रात को यह दुकान बंद कर घर चले गए थे। आज सुबह व्यवसायी ने उन्हें फोन कर दुकान में चोरी होने की सूचना दी। दुकान पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दुकान के आगे का हिस्सा कटा हुआ है। दुकान के अंदर रखे गए नगदी और सोने तथा चांदी के गहने गायब है। उन्होंने बताया कि नगदी समेत कुल 20 से 22 हजार रुपए के सामानों की चोरी दुकान से हुई है। वहीं उसके पास ही मोटरसाइकिल गैरेज में भी कल रात चोरी की खबर है। चोरों ने गैरेज का ताला काटकर अंदर घुसे और गैरेज में रखे विभिन्न यंत्र व उपकरण चुरा ले गए। एक ही रात में शहर के 3 दुकानों में चोरी की घटना से आम लोगों के साथ साथ व्यवसायी समिति भी सख्ते में है। समिति के सदस्यों ने बताया कि कल रात के समय सिविक वॉलंटियर ड्यूटी पर तैनात होने के बावजूद भी एक ही रात 3 दुकानों में चोरी चिंता का विषय है। उन्होंने घटना की जांच की मांग की है। কালকে সারাদিন দোকানে ছিলাম, 10টার দিকে আসছিলাম দুপুরের বাড়িতে নিয়ে গাইতে, এখান থেকে বন্ধ করে 7:30 15টার দিকে বন্ধ করে বাড়ি গেছে। এবার এমনিতে লকডাউন চলছে, তো পুলিশ আসে তাই এই জন্য 8টার দিকে বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে। আজকে কখন দেখলেন? আজকে সকালবেলা এসে দেখি আমাকে ঘুম থেকে না এসে একজন ফোন করছে, হয়তো দোকানে চুরি গেছে। অমনি উঠে আসছে, আইয়ে দেখি এরকম। আনুমানিক কত টাকা আছে? এমনি তো শুভেচ্ছা যেগুলো না ছিল ওগুলোই নিছে। তবু কিরকম হতে পারে? 20-22 হাজার টাকা তো ছিল। এইগুলো সোনা দানা ছিল আর কি? ছিল অল্প, বেশি তো ছিল না। এইখানে এই অবস্থায় যেগুলো আমার সাজানো ছিল ওগুলোই নিছে আর কি। আর যেগুলো মানে বন্ধক টন্ধক ছিল ওগুলো তো বাড়ি নিয়ে গেছে। টাকা নগদ ক্যাশ? না, নগদ ক্যাশ ছিল না, নগদ ক্যাশ আমি সব সঙ্গেই নিয়ে গেছি। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस प्रकार के भोजन लोगों को करने चाहिए, इस बारे में जागरूकता अभियान चलाएगी। कोरोना वायरस को लेकर उत्तर बंगाल के ओएसडी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने शनिवार को यह जानकारी दी। संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए रॉय ने कहा कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दूसरी ओर जिले में शनिवार को कोरोना के नए मामले सामने नहीं आए हैं। रॉय ने जलपाईगुड़ी के लोगों को कोरोना वायरस को लेकर आतंकित नहीं होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोरोना
नियंत्रण में है। করোনাতে আমাদের এই মুহূর্তে বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে কোভিড হসপিটালে 17 জন আছেন অ্যাক্টিভ কেস, সবাই সুস্থ আছেন। সেটা একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, তারপরে এনাদের ডিসচার্জ হবে আর কি, ছুটি হয়ে বাড়ি চলে যাবেন। আমরা 292 জনকে ছুটি করে দিয়েছি, সুস্থ হয়ে তারা বাড়িও চলে গেছেন। সুতরাং এই সুস্থ হওয়ার যে পার্সেন্টেজটা আপনারা করে নিন, 310-এর মধ্যে 292 জন সুস্থ হয়ে গেছে, তাহলে মোটামুটিভাবে প্রায় 90% ওপরে সুস্থ হয়েছে। সুতরাং এটা একটা ভালো দিক। মৃত্যু হয়েছে একটি, আপনারা জানেন কিছুদিন আগে একটা মারা গেছে, তার জন্ডিস এবং সিওপিডি ছিল সাথে। এই পর্যন্ত আছে যতদিন ঠিকই আছে, যতদিন এখন কোনো সেই অর্থে আতঙ্ক হওয়ার মতন কিছু নেই। কিন্তু আবারও ওই একই কথাই বলবো যে অ্যাওয়ারনেস, স্বাস্থ্য দপ্তর রেডি আছে, তৈরি আছে চিকিৎসা করার জন্য। অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা বারবার বলছি। সুতরাং সে অ্যাওয়ারনেসটা মানুষ যদি না মানে তাহলে নিজেরাই ভুগবে। আপনি সুস্থ থাকবেন কি না থাকবেন সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে। रायगंज में 7 सहित उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना के 13 और संक्रमित मरीज मिले। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच 13 और संक्रमित मरीज मिले हैं, इनमें से 7 रायगंज इलाके के निवासी हैं। नए संक्रमित मरीजों के मिलने से उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 364 पहुंच गई है। इस बीच बीडीओ कार्यालय में 2 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद बीडीओ राजू लामा को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। संक्रमित सभी मरीजों को रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।